हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंडर का जो पेपर नंबर सेकंड है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, इसका जो अभी जल्द में एग्जाम हुआ था, इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आप टिक करके आए हैं, और उस हिसाब से आप अपने परसेंटेज को हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगती है, उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो सीरीज नंबर है, ये सीरीज बुकलेट सीरीज है, ये ए है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको कोई भी सीरीज हो, आपको क्वेश्चंस तो मोस्ट प्रोबेबली याद ही होंगे, तो आप आंसर्स को देख लीजिए और देख लीजिए कि आपने कौन कौन से आंसर सही किए, कौन कौन से गलत किए हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सीटेट टेट इन सब के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होएंगी। तो 24 मतलब कल के दिन हमारा एग्जाम है पेट का, तो वो हो जाएगा बस कल शाम से या परसों से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि बीएड सेकेंड ईयर जो भी हमारे एग्जाम्स हैं, उसके लिए जो भी हमने कंटेंट प्रोवाइड करा है, उनसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारा कंटेंट, हमारे कंटेंट से क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए थे, है ना। तो उसी हिसाब से सीटेट और टेट की भी तैयारी कराई जाएगी कि हमारे ही जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे कंटेंट हैं, उनसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकें आपके सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में। क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसी के हिसाब से नई सिरे से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे टेलीग्राम के पेज को भी फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए। क्योंकि जब भी कोई नई अपडेट आती है, अगर हम लोग वीडियो लेक्चर नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसी पे अपडेट कर देते हैं। ओके, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिए। और चलिए अब हम आंसर्स देखते हैं, इसमें मिलाप करते हैं एक बार। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम मार्क्स 80 का था और 1.5 घंटे की टाइमिंग थी। तो ये बुकलेट नंबर ए है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लैटिन भाषा में जो कुर्रेर है, ये शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर था ए, दौड़ का मैदान। आपने क्या टिक करके आया है ये आप एक बार देख लीजिए, और हमें जरूर बताइएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए, परसेंटेज आपका कितना बन रहा है। ठीक है। क्योंकि हमने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए, तो हमें अच्छा लगेगा जब भी आप हमें बताएंगे कि आप मतलब कितना आपने गेन किया है हमारे लेक्चर से। वो हमें देखना है, एक बार हम देखेंगे, और हमें क्योंकि आगे भी तैयारी कराई जाएगी, तो उस हिसाब से हम लोग एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये मुनरो ने दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस इज, मतलब पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है, बेस क्या है। तो इसमें साइकोलॉजिकल भी था, फिलोसफिकल भी था, और सोशोलॉजिकल भी था। तो इसका राइट आंसर था हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का क्षेत्र। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी, हमारे लिंक को फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज़ मेंशन कर दी जाएगी। इंस्टाग्राम का पेज है और टेलीग्राम का पेज है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा है? चारित्रिक विकास इसमें पूछा गया है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, मूल्यांकन में सरलता, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेचर ऑफ करिकुलम, मतलब जो पाठ्यक्रम है इसकी प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति चाइल्ड एंड वो स्टूडेंट सेंटर्ड भी, और टीचर सेंटर्ड भी, और एक्सपीरियंस सेंटर्ड भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आपको बताया था, थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शंस, इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे हॉसफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व हैं, पाठ्यक्रम के ये तीनों ही शैक्षिक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करिकुलम बेस्ड ऑन, पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। तो ये आधारित है एग्जामिनेशन सेंटर पे। किस पे? एग्जामिनेशन सिस्टम पे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम, सभी को पता होना चाहिए, ये बुक और कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम है, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम है। ये भी मैंने आपको लेक्चर ऑलमोस्ट सारे ही मैंने क्वेश्चंस बता रखे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल द्वारा शिक्षा किसकी विधि है। ये फ्रोबेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कोठारी कमीशन किस सन में आया, ये भी बताया गया था 1964। मैंने हर एक वीडियो में आपसे पूछा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो करिकुलम है, ये करिकुलम विषय के पद क्या है, स्टेप्स क्या है। तो इसका इवोल्यूशन जो है मूल्यांकन है, ये इसका पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लोज सिस्टम, मतलब बंद प्रणाली क्या है। बंद प्रणाली उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे मुक्त प्रणाली में कुछ गुण उपस्थित हैं, तो इसका राइट आंसर था अंतःक्रिया भी और पाठ्य पोषण भी, तो ये पृष्ठ पोषण भी, ये दोनों ही इसमें उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल तत्व हैं, तो ये तीनों ही इसके मूल तत्व हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर, तो इसका राइट आंसर था डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ पोषण के प्रकार मतलब टाइप ऑफ फीडबैक, तो इसका राइट आंसर है पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस हु प्रूव्ड, किसने ये सिद्ध किया है कि शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, ये ब्लूम ने सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्यक्रम संरचना का आधार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन, जो पाठ्यक्रम विकास है ये किस पर आधारित है, ये शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन का लक्ष्य है, प्रबंधन का लक्ष्य ऑल ऑफ दी अब आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी उसमें करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, तो प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं, तो अनुशासन के इसमें 4 प्रकार बताए गए थे जो मैंने आपको लेक्चर में बता रखा था। पूछा गया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति कला भी है, विज्ञान भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दी अबव, मतलब दोनों ही राइट थे। शिक्षा संस्थापक के क्या अभिप्राय हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, शरीर का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन या फिर व्यवहार का परिवर्तन, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है, औपचारिक शिक्षा का अर्थ विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षक प्रतिमान की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, B.R. जुआइस ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है कि सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान किसका है, जॉन डेवी और किलपैट्रिक का, ये जो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान है ये है। नेक्स्ट आगमन प्रतिमान विकसित किया गया, आगमन प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया, हिल्दा तवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया किसके द्वारा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था और मैंने आपको बताया भी था, रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। सूझ प्रतिमान विकसित किया गया किसके द्वारा, ये तो पता ही होगा, मैंने आपको बताया था, प्लेटो के द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की विकासात्मक प्रतिमान विकसित किया गया था किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा विकासात्मक प्रतिमान विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फॉर्मूला ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस इज, मतलब कि पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र इवोल्यूशन सिस्टम भी है, एजुकेशन सिस्टम भी है और एम ऑफ एजुकेशन भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान क्या है, तो शिक्षण प्रतिमान इंस्ट्रक्शंस, हाँ जी इंस्ट्रक्शंस डिजाइन है, मतलब अनुदेशन की रूपरेखा है शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अस इन, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान किस में हमारी सहायता करती है, ये करती है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एजुकेशन इज यूज्ड फॉर, मूल्यांकन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसमें चाहे जैसे भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिस्टम अप्रोच इज, प्रणाली उपागम है एक शिक्षा में नई विधि, राइट आंसर है इसका, कई लोगों ने डी इसमें टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को कितने स्तरों में बांटा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने आपको बताया था, जो कम्युनिकेशन है इसको कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन थे, तो दंडात्मक जो अनुशासन है इसके आलोचक थे पेस्टोलॉजी, रूसो, डीवी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मेन स्ट्रेस गिवन बाय प्रेगमेटिज्म इज, मतलब जो हमारा लिखा हुआ है प्रयोगवाद, इसके द्वारा प्रमुख बल दिया जाता है किस पर, तो ये दिया जाता है यूटिलिटी पर, मतलब कि उपयोगिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा का है, सबको पता होना चाहिए, लैटिन भाषा का। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है, जो नाटक है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण नहीं है, अब सबको ये चीज़ पता ही होएगी। नेक्स्ट है हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या 4 है,
नेक्स्ट है कि यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है, तो अंतिम सत्य था एक्सपीरियंस, अनुभव। नेक्स्ट है कि एम ऑफ एजुकेशन, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। राइट आंसर इज डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रकार कितने हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रकार बोले गए थे 6। बताया था मैंने आपको कम्युनिकेशन है एक, तो कम्युनिकेशन एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, टू वेज एक्टिविटी। क्या करेंगे, संप्रेषण में कम्युनिकेट करेंगे अगर तो एक दूसरे से करेंगे ना, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है, इसलिए द्विसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार कहाँ हुआ, तो इसका आविष्कार हुआ था फ्रांस में। फिर पूछा गया है कि शब्द सूचना विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ इसका प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया गया यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के कितने स्तर हैं, तो शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के 3 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है, मतलब विच वन ऑफ द एजेंसी ऑफ कल्चरल मास मीडिया अमंग्स द फॉलोइंग, प्रोजेक्टर, रामलीला, सीडी या फिर फिल्म। तो इस सबको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में, रामलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि संप्रेषण प्रक्रिया के घटक कौन से हैं, तो इसका सेंडर एंड मीडिया, मैसेजेस और रिसीवर और जो हमारा फीडबैक है, ये तीनों ही इसके हमारे घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, www का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ द www, तो इसका राइट आंसर था वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन सीसीटीवी के बारे में पूछा गया था कि सीसीटीवी का पूरा नाम क्या, तो सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविजन था। नेक्स्ट आईसीटी पूछा गया था, तो आईसीटी इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी लोगों ने इंटरनेशनल पे लगाया था बट इसका राइट आंसर था इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का अवरोध है, राइट आंसर इज डी नंबर। अब इसमें पूछा गया है मीन किसका, वसुदेव कुटुंबकम का, तो इसका राइट आंसर था अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, इसका मीन था। निम्नांकित में से कौन सा कारक, मतलब कंपोनेंट बोलते हैं इसको या फिर फैक्टर भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, तो जो राष्ट्रीयता है यह राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किस प्रकार का विश्वविद्यालय है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, काफी लोगों ने स्टेट लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेट है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, बताया गया था यूजीसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या है, 10+2+3 भारत में नई शिक्षा नीति की संरचना है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में क्या होता है, आत्मविश्वास की अधिकता, मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब पूछा गया एनसीईआरटी का पूरा नाम, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सूचना और संप्रेषण तकनीक का उदाहरण, ये है आभासी कक्षा, मतलब वर्चुअल क्लासरूम, इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रो टीचिंग इज अ पृष्ठपोषण की प्रवृत्ति, माइक्रो टीचिंग किस में प्रयोग होती है, कौशल विकास के लिए। माइक्रो टीचिंग यूज्ड फॉर कम समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण किस पर आधारित है, ये तीनों पर आधारित है, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री है ये युक्त है और जो अध्यापक है इसको अध्ययन सामग्री को आसान और प्रभावशील बनाता है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो इसमें फ्रोवेल तो राइट आंसर इसका लिखा ही हुआ था, बट इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर सीट आई है उसमें भी यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे कोई भी राइट आंसर नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका राइट आंसर प्लीज़, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार, तो ये सारे ही इसके सामग्री के प्रकार है, मतलब डी नंबर राइट आंसर है। अब बोला गया है एजुकेटम किससे रिलेटेड है, अब एजुकेशन जो है वो किससे रिलेटेड था, लैटिन, और एजुकेटम किससे रिलेटेड है, लैटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेरी इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल आर, मतलब अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है, अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री टेलीविजन है। श्यामपट्ट शिक्षक की सहायता करता है एक गूंगा मित्र जैसा, किसके जैसा, एक गूंगा मित्र जैसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूरदर्शन एक प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा है। कैसी? निरौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो साइट है SITE, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म था सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन टेलीविजन प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य सार्वभौमिक मूल्य है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सैटेलाइट लिखा हुआ है और थर्ड नंबर जो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, थर्ड नंबर इसमें लिखा हुआ है सिस्टमेटिक। तो इसका राइट आंसर हमारा 3 नंबर ही था। अगर आपने टिक करके 3 नंबर इंग्लिश वाले भी आए हैं, सही ही होगा उनका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाउ मैनी स्टेप्स आर हर्बिटेरियन अप्रोच, मतलब हर्बर्ट अप्रोच, मतलब हर्बर्ट आयाम जो है इसके कितने पद हैं? तो इसके जो स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसने कहा कि विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार अध्यापक क्या और कैसे पढ़ाई की शक्तिशाली निर्धारक पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है HR डगलस ने ये कहा था। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप और प्रगतिशील विकास है, ये किसने कहा? ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट कहा था गैरेट ने सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध किस पर आधारित है? ये आधारित है सभी पर, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। सामूहिक शिक्षा का केंद्र विद्यालय है, सबको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन इज, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। फिर लिखा हुआ स्टेटमेंट किसने दिया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है कॉर्नबैक ने बोला था ये। फिर उत्तम परीक्षण की कसौटियां, उपरोक्त सभी हैं। टूल ऑफ एजुकेशन इज, मूल्यांकन के उपकरण क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है रॉस। कितना? कौन है? रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपचारात्मक शिक्षण क्या किसके बाद आता है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है ये निदानात्मक शिक्षक के बाद आता है। जो रेमेडियल टीचिंग है ये पूछा गया है किसके बाद आती है? ये आती है जो डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है उसके बाद। फिर स्कोप ऑफ मेजरमेंट, मापन का क्षेत्र कैसा है? तो मापन का क्षेत्र है विस्तृत, ब्रॉड। मेजरमेंट इज, मापन क्या है? मूल्यांकन का एक भाग है। RCEM, मतलब RCEM सिस्टम का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य इनमें से कोई नहीं है जो ऑलमोस्ट गलत हुआ है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जा सकता है, ये किसने कहा है? ये बाउले ने कहा है। किसने? बाउले। नेक्स्ट है सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसका विचार है? ये बोला है बोडिंगटन ने। किसने? बोडिंगटन ने। नेक्स्ट इसमें आंकड़े दिए गए हैं और बोला गया है इसका हमें मीन निकालना है, मध्यमान निकालना है। तो इसका 19 मध्यमान आया था। सांख्यिकी का उपयोग इन सभी में किया जाता है। फिर इसका मध्यांक निकालने के लिए आया था, जो हमारा मध्यांक था 4। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका राइट आंसर था 3, मतलब B नंबर। फिर वेरिएबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का अति विश्वसनीय माप, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी लो रिलायबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न विश्वसनीय माप क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट था। मोड जो था ये इसका निम्न विश्वसनीय माप था। यूनेस्को पूछा गया था, इसमें जो E आता है इसका क्या मीन होता है? तो E का मीन था एजुकेशनल। काफी लोगों ने एनवायरमेंट भी लगाया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, तो ये सबको पता होना चाहिए, C नंबर राइट आंसर है गवर्नर। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऑफिशियल आंसर की है ये, आप लोग कंफ्यूज कहीं नहीं होइएगा। जो भी इसमें आंसर्स बताए गए हैं ऑलमोस्ट 101% सही है। और जो हमारा एक ही है इसमें कंफ्यूजन वाला, सिर्फ उसमें फ्रोबेल है। वैसे मेरे हिसाबों से वो फ्रोबेल ही है, आप एक बार देख सकते हो उसको कहीं से भी और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ से आप कमेंट जरूर से करिएगा, इससे हमें पता चलेगा आपके कौन से मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए हैं और कितना परसेंटेज बन रहा है आपका, कितना नहीं। और
हाँ, सीटेट टेट की भी तैयारी आपको जल्दी शुरू कर दी जाएगी, 2 दिन बाद ही, मतलब 24 कल का पेपर एक बार हो जाए, फिर परसों से आपकी तैयारी करी जाएगी। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको सीटेट टेट निकालना है तो निकालना है। अगर आपने हमारे लेक्चर सारे कंप्लीट करने हैं तो आप बस फटाफट से रेडी हो जाइए, हमारे वीडियोज़ अपलोड होंगे और आप तुरंत उनको निपटा दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप अगर अपनी मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत कहीं ना कहीं, अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करी है, वो आगे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अच्छा देती ही है। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे पेज से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हेल्प जरा सी भी मिलती है तो, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो करिएगा, आपको नहीं अच्छा लगता है तो मत करिएगा। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।